बर क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंदकुन देव रचित ग्रंथादिरा समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें आठवां मोक्ष अधिकार का समापन होएगा और थोड़ा विषय बाकी है, उसको लेके बाद में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार नौमा अंतिम समय सार ग्रंथ का अधिकार है। 108 गाथा है, उसमें 108 गाथा जो माला के मन वो होते हैं उतने अधिकार है। अरे उतनी गाथा है तो उसको चालू करेंगे आज। विस्तार अगले स्वाध्याय से करेंगे। तो यहाँ अपने मोक्ष अधिकार का ऐसे समय सार की तरफ से देखे तो 200 307 गाथा तक मोक्ष अधिकार पूरा हो जाता है। उसके बाद में अमृत चंद्र आचार्य देव ने आत्मख्याति टीका में 5 कलश लिखे हैं। तो जो मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाएं आई थी उसमें कुनकुन आचार्य देव ने प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण की जो बात की थी, तो 5 कलश में से 3 कलश आए थे 188, 189 और 190। उसमें भी वही प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण की चर्चा आपने की थी। अभी ये अधिकार की समाप्ति पे 2 कलश बाकी है अमृतचंद्र आचार्य देव का। उसमें पहला कलश है, उसमें मोक्ष अधिकार है। तो मोक्ष होने का अनुक्रम बताया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने कि किस क्रम से मोक्ष होता है। और उसके बाद वाला जो अंतिम कलश आएगा उसमें ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है, तो उसका एक कलश आएगा। तो 2 कलश अपने पूरे होंगे। बाद में तो ये अधिकार का आत्मख्याति का भी समापन हो जाएगा। तो उसमें पहले अपने मोक्ष होने का अनुक्रम बताने वाला जो प्रथम कलश है अमृतचंद्र आचार्य देव का 191 नंबर का, तो उसमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो कहा है वो इस प्रकार से उसके भाव रहते हैं। जो कलश के भावार्थ में लिखा हुआ है पंडित चेतन जी सावड़ा साहब का, जो मैंने पेज भेजे उसमें, कि वहां क्रम बताते हुए कहा कि जो पुरुष पहले में पहले क्या करेगा कि समस्त परद्रव्य का त्याग करेगा। तो ऐसे देखे तो परद्रव्य का ग्रहण तो आत्मा को होता नहीं है, लेकिन परद्रव्य को अपना मान के बैठा है, उसमें से अपनापन छोड़ देता है, तो उसे ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उसने परद्रव्य का त्याग किया। तो पहले समस्त परद्रव्य का त्याग करके फिर क्या करेगा, वो अपना उपयोग अपना लग कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो परद्रव्य से हटा तो अभी स्वद्रव्य में आएगा और लीन होएगा। तो ऐसा पुरुष है जो परद्रव्य से अपना उपयोग हटा के स्वद्रव्य में ले जाता है। वो पुरुष समस्त रागादि अपराधों से रहित हो जाता है, क्योंकि जब तक परद्रव्य का लक्ष्य था तब तक रागादि भाव की उत्पत्ति थी। अभी परद्रव्य का लक्ष्य छूटा, स्वद्रव्य के लक्ष्य में आए, तो स्वद्रव्य तो वितराग भाव से बना हुआ है, तो उसको भी राग आता नहीं है। तो ऐसा कहेंगे कि वो समस्त रागादि अपराध से रहित हो गया और उसने बंध का भी नाश कर दिया, क्योंकि जब राग हुआ नहीं तो नया बंध होता नहीं है। और पुराना बंध है कर्मों का, वो तो अपनी स्थिति पूरी करके उदय में आके खिल जाता है, निर्जर जाते हैं। तो उसने बंध का भी नाश किया। और जब बंध का नाश हो जाता है, सत्ता में पड़े हुए कर्म जो बंधे हुए उसका भी नाश हो जाता है, तो उसको मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो पूर्ण शुद्ध हो जाता है और सर्व कर्म का नाश होके उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये मोक्ष होने का अनुक्रम इस प्रकार से है कि सबसे पहले क्या करना है कि परद्रव्य से लक्ष्य हटा के स्वद्रव्य को लक्ष्य में लेके उसमें लीन होना है। जब स्वद्रव्य में जीव लीन होता है तो उसको रागादि भाव की उत्पत्ति होती नहीं है, तो नया बंध होता नहीं है। जो पुराना बंध है वो अपने क्रम से अपनी स्वस्थिति स्वकाल पूरा करके उदय में आके खिल जाता है। इस प्रकार से समस्त कर्मों का उसको नाश हो जाता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इस क्रम से मुक्ति होती है। कांजी स्वामी ने भी इसको इस श्लोक को, इस कलश को इस प्रकार से समझाया है कि जो आगे की गाथा से कनेक्शन करे तो पुण्य पाप के परिणाम है वो अशुद्ध है। देखो, खाली पाप के परिणाम अशुद्ध है ऐसा नहीं है, पुण्य के परिणाम भी अशुद्ध है, क्योंकि पाप के परिणाम अशुभ राग रूप होते हैं और पुण्य के परिणाम शुभ राग रूप होते हैं। तो वहां पाप पुण्य को छोड़े, शुभ अशुभ भाव को छोड़ो तो पुण्य वहां उसको राग है, और जहाँ राग होता है वहां बंद होता है।
इसके लिए पाप के पीछे भी बंध लगाते हैं और पुण्य के पीछे भी बंध लगाते हैं कि पाप का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है। तो उसको पुण्य पाप ऐसे नहीं देख के उसको बंध स्वरूप देखना, इसके लिए वो अशुद्धि है। उसको विष कुंभ कहा है, उसको अपराध कहा आगे की गाथावर्तीन कलश में। तो जिसे वितराग भाव प्रकट करना हो, उसको शुभ अशुभ राग के सब प्रकार के विकल्प को पहले छोड़ना पड़ेगा और वितराग भाव रूप शुद्धता उसको प्रकट करनी पड़ेगी। तो ऐसा कैसे होएगा कि जब वो परद्रव्य का लत छोड़ेगा और स्वद्रव्य में लीन होएगा, तब उसे शुद्धता प्रकट होएगी। मतलब न अशुभ राग आएगा, न शुभ राग आएगा, न पाप बंद होएगा, न पुण्य बंद होएगा। उसको वितराग भाव प्रकट होके उसको मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे वस्तु से देखे तो आत्मा को शुद्ध है स्वभाव से, और पर्याय में शुद्ध होने के लिए पर की कोई राग की पुण्य पाप के परिणाम की अपेक्षा है नहीं, क्योंकि वह स्वयं ज्ञानानंद की मूर्ति है। तो ऐसे ज्ञानानंद मूर्ति को पहचान के जब जीव उसमें लीन होता है, तो उसको शुद्धता प्रकट हो जाती है, वितराग भाव प्रकट हो जाता है, और वितराग भाव से मुक्ति होती है, बंधन होता नहीं है। तो ऐसा अपना ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा स्वद्रव्य है। उसके अलावा जितने भी परद्रव्य है अपनी आत्मा के अलावा, यहाँ तक ले जाते हैं कि चाहे तीर्थंकर हो, उनकी वाणी हो, समसरण हो, जिन मंदिर हो, जिन प्रतिमा हो, ये सब परद्रव्य है। तो वो शुभ राग के निमित्त है। और ये बाजू देखे तो चाहे अपनी स्त्री हो, पुत्र हो, परिवार हो, कुछ भी हो, ये सब परद्रव्य है। वो सब अशुभ राग के निमित्त है, मतलब दोनों अशुद्धता होने में निमित्त है। तो क्या करना चाहिए कि सब परद्रव्य से दृष्टि हटाकर वहां जो अनादि से अपना उपयोग झुका हुआ है, तो वहां से अपने उपयोग को हटा के और अपने स्वद्रव्य में लाके वहां लीन होना है, तब उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो जितना वो स्वद्रव्य को छोड़कर परद्रव्य का अवलंबन में जो अनादि से जा रहा है, और जितना परद्रव्य के अवलंबन में जाएगा जीव, उतना उसको राग होगा। वो राग भी अपराध है। तो वितराग देव तो ये कहते नहीं है कि तुम हमारी भक्ति कर, इससे तेरा कल्याण होएगा। बल्कि भगवान तो ये कह रहे हैं पुकार पुकार के कि तुम हमारी भक्ति स्तुति वंदना आदि करने का तेरा जो राग है, वो राग अपराध है, वो अशुद्धता है। तो ऐसा कितना भी ऊंचा शुभ राग हुए, वो कोई महिमा वाली वस्तु नहीं है, वो बंध का ही कारण है। यही बात यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि तू अपने स्वरूप के अंदर जा, वहां तेरा चैतन्य स्वरूप वितराग स्वरूप, उसका एक प्रवाह बह रहा है, वितराग 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 वितराग। और पुण्य पाप का प्रवाह जो अनादि से हो रहा है, वो तो जहर का प्रवाह है। और जो अपना चैतन्य स्वरूप का प्रवाह है, वो वितराग स्वरूप अमृत का प्रवाह है। तो तेरी आत्मा ही ऐसे ज्ञान आनंद अमृत से भरी हुई है। तो जब उसका स्वसंवेदन जीव करता है, उसका अनुभव करता है, और उसमें जब मग्न हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उसका जो अनादि का जो प्रवाह था पुण्य पाप का, शुभ अशुभ राग का, वो प्रवाह टूट के उसको चैतन्य का प्रवाह बहने लगता है, और वो जीव कर्म से छूट जाता है और शाश्वत सुख की वो प्राप्ति कर लेता है। तो इसको शॉर्ट में कहे शास्त्र की भाषा में, तो सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश होगा, उसके बाद में अव्रत का नाश होगा, फिर अस्थिरता से वो मुक्त होएगा, तभी आत्मा सही तरीके से मुक्ति हो पाएगा। तो ये मुक्ति होने का इस प्रकार का क्रम है। क्योंकि जब जीव अपने स्वरूप को पहचान का है, उसकी श्रद्धा करता है और उसमें स्थिरता करता है, तो पूर्ण स्थिरता होती है, तब उसको मोक्ष हो जाता है। और जब तक स्थिरता पूर्ण नहीं होती, तब तक उसकी जो वितराग रूप चारित्र प्रकट होता है, तो वो अशुभ अशुद्ध भाव का नाश करता जाता है, शुद्ध भाव की वृद्धि करता जाता है। यह मुनि दशा है, और इसका फल मोक्ष है। तो इस प्रकार इस कलश में देखे तो मुक्ति के मार्ग पे प्रकाश डाला है। और मोक्ष अधिकार का संक्षिप्त सार भी बता दिया है कि पूरे मोक्ष अधिकार का तात्पर्य क्या है, वो भी बता दिया है। तो इसमें ये कहा कि समस्त परद्रव्य को त्याग के स्व में लीन होने वाला सम्यक दृष्टि निराज सर्व अपराधों से, राग रूपी अपराधों से रहित होकर पूर्ण ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर वो संसार से मुक्त हो जाता है।
तो इस प्रकार से एक चौथा कलश, इस अधिकार का जो अंतिम पांच कलश है उसमें से चौथा कलश पूरा हुआ, उसमें मोक्ष होने का क्रम बताया। अभी जो इस मोक्ष अधिकार का अंतिम कलश अमृतचंद्र आचार्य देव का है, उसको अंत मंगल रूप कलश है, क्योंकि उसमें सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया है। तो इसको, ये कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव को ये कहना है कि कर्म बंधन के छेद से मोक्ष होता है, अर्थात अपना जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, अपना विकार स्वरूप है, उसका ज्ञान श्रद्धा व लीनता से रागादि विकार का सर्वथा नाश होने पर सर्व कर्मों का छेद हो जाता है, और अतिल अक्षय ऐसा केवल ज्ञान यानी मोक्ष दशा प्रकट हो जाती है। वह मोक्ष की दशा सहज है, स्वाभाविक है, नित्य उद्योत रूप है, जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान अंतर में त्रिकाल शांति स्वरूप था, वही वर्तमान में व्यक्त हो गया है। तो ये कोई बाहर से नहीं आया है, केवल ज्ञान केवल दर्शन, वो अंदर में से स्वभाव रूप से शक्ति रूप सा वो प्रकट हो गया है। उसको दृष्टांत से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से दिया सलाई होती है, माचिस होती है, उसमें शक्ति रूप से तो उसका टोचका होता है आगे का उसमें शक्ति रूप से तो अग्नि होती है, और जब उसको घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो वो जो अग्नि थी शक्ति रूप से वो प्रकट हो जाती है। उसी तरह देखे तो आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, त्रिकाल शक्ति रूप से विद्यमान सभी आत्मा में पड़ा है। और उसमें जैसे वो दिवासली को घिसी, रगड़ी, उसी तरह अपने उपयोग को अंतर में रगड़ा, अंतर में एकाग्र किया अनुभव करके, तो जो वो ज्ञान ज्योति बन गई, और अंदर जो शक्ति रूप केवल ज्ञान केवल दर्शन सा वो सब व्यक्त रूप से पर्याय में प्रकट हो जाता है। तो अंतर में सामर्थ्य जो था, जैसा सामर्थ्य था वैसी पर्याय में उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इस कलश में देखे तो अंत मंगल के रूप में जो सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, उसमें उसका स्मरण किया गया है। तो कैसे होता है ऐसी सम्यक ज्ञान ज्योति की प्राप्ति, कि जो स्वयं में समा जाता है, अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वभाव है उसका आश्रय लेके, और वो उसका ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित हो गया है। तो वो ज्ञान है, वो केवल ज्ञान बन गया है, जो सामान्य ज्ञान था, शुद्ध ज्ञान था, वो केवल ज्ञान बन गया है, और वो ज्ञान की पूर्ण दशा है। तो वहां मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार से देखे तो यहाँ से दूसरा कलश भी जो अंत मंगल के रूप में कहा, वो भी समाप्त हो जाता है। उसके साथ में पूरा मोक्ष अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके लिए आगे जाके देखे तो आत्मख्याति टीका में, मतलब वही पेज में अंतिम वाक्य लिखा है अमरचंद्र आचार्य देव ने, इति मोक्षो निष्क्रांत, मतलब इस प्रकार से मोक्ष भी रंग भूमि में से निकल गया। मतलब मोक्ष भी एक स्वांग है, पर्याय रूप है। तो वो आई और चली गई, आई और चली गई, सारी शांत होती है। तो मुख का स्वांग भी निकल गया। तो क्योंकि वो आत्मा वस्तु का मूल स्वरूप नहीं है, मतलब त्रिकार, आत्मा का स्वभाव त्रिकार है, और ये मोक्ष है, वो क्षणिक पर्याय है। तो वो आत्मा का द्रव्य स्वभाव नहीं है, पर्याय में प्रकट हुआ है, अतले इसके लिए उसको स्वांग कहने में आता है। तो देखो, जो आगे अधिकार सात पूरे हुए, उसमें भी गाथाएं पूरी हुई अधिकार की। फिर अमृतचंद्र आचार्य जी ने कुछ कलश लिखे, वो भी पूरे हुए। बाद में उसका भावार्थ लिखने वाले पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब है, उन्होंने भी विषय वस्तु को समेटते हुए कुछ न कुछ लिखा है। तो इस अधिकार में भी उन्होंने एक छंद लिखा है। वो छंद का भाव इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से कोई मनुष्य मजबूत बंधन में पड़ा हो, और बंधन दुखकारी है, वो भली भांति जानता हो, उसका चिंतन भी करता हो, विचार भी करता हो कि ये बंधन किस प्रकार से मिटेगा, लेकिन ऐसा करने पर भी बंधन तो कटता नहीं है, क्योंकि बंधन तो काटने से ही कटता है। इसके लिए उसका जानना और उसका चिंतन करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बंधन तो काटने से कटता है, अर्थात बंधन के छेदने से वह छिदता है। इसके लिए उसको छेदने के लिए जब हथियार कुछ लाता है, और समझो कि साकल का बंधन है, रस्सी का बंधन है, तो उसको जब काटता है
तब वो बंधन छूटता है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव भी जानता है मैं बंधन में पड़ा हूँ, विचार भी करता है मेरे को बंधन से छूटना है, लेकिन इतना जानने मात्र से, विचार करने से मात्र से बंधन नहीं कटता है, बंधन काटने से कटता है। तो वो क्या करता है कि अपने पास जो ज्ञान है उसका प्रयोग करता है, और आत्मा और कर्म का स्वलक्षण से जान के और उसको अलग अलग जानता है, और राग को छोड़ता है और आत्मा को ग्रहण कर लेता है। ये बात आगे की जो चार गाथाएं है मोक्ष अधिकार की, 20 गाथा में से, उसमें ये बात आ गई है। उसको यहाँ पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने पद्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि जीव नर कोई पर्योडत बंधन बंध स्वरूप लखे दुखकारी, चिंत करे नीति केम कटे, यह तो छीदे नहीं दे कटिकारी, छेदन गही आयुध दाय चलाय निशंक करे दुरधारी, यो बुध बुद्धि गसाय दुधा करी कर्म रुआतम आप कहारी। तो इस प्रकार से पद्य के रूप में उन्होंने छंद लिखे, जो मोक्ष अधिकार के शुरुआत में बात आई थी वो बात को उन्होंने दोहराई है। इस प्रकार से ये मोक्ष अधिकार यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अपने समय सार में 8 अधिकार पूरे किए। पहला जीव जीव अधिकार पूरा किया, बाद में कर्ता कर्म अधिकार आया, तीसरा नंबर का पुण्य पाप अधिकार आया, चौथा आश्रव अधिकार आया, पांचवा संवर अधिकार आया, छठवां निजरा अधिकार आया, सातवां बंध अधिकार आया, आठवां मोक्ष अधिकार आया, और वो सब स्वांग आया और स्वांग निकल गया। अभी स्वांग तो आएगा, मतलब पर्याय में जो अपना त्रिकार स्वभाव है ऐसा स्वयं तो आएगा, उसको सर्व विशुद्ध ज्ञान कहेंगे। सर्व प्रकार से विशुद्ध ज्ञान, मतलब अभी कुछ उसमें बाकी नहीं रहा, जैसा अपना त्रिकारी द्रव्य है वैसा क्या वैसा पर्याय में प्रकट हो गया, उसको सर्व विशुद्ध ज्ञान कहेंगे। और उसका अधिकार अब अपने शुरू होएगा। 308 गाथा है, 415 गाथा, 108 गाथा का ये अधिकार है। तो इसको अपने दिखते हैं कि देखो अपना थोड़ा रिवीजन में जावे 2 मिनट के लिए, 4-5 लाइन में, कि अब तक देखो जीव अजीव अधिकार से लेकर संवर अधिकार की बात करें तो वहां अपनी भगवान आत्मा को पर पदार्थ और विकारी भावों से भिन्न बताया और अनेक प्रकार से वेद विज्ञान कराया। मतलब संवर अधिकार तक मुख्यतः वेद विज्ञान की है अपनी आत्मा की, अपने आत्मा के अलावा पर पदार्थ और जो विकार भाव है उससे अपनी आत्मा का वेद ज्ञान कराया। उसके बाद में निजरा अधिकार आया, उसमें कहा कि जिसको ऐसा वेद ज्ञान हो गया है, ऐसा आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि जीव को भूमि का अनुसार भोग और सहयोग का योग होने पर भी उसको बंधन नहीं होता है, अपितु निजरा होती है। ये निजरा अधिकार में कहा, ये स्पष्ट किया। उसके बाद में बंध अधिकार आया, तो बंध अधिकार में बंध के कारणों की चर्चा की, और उसके बाद में अंत में मोक्ष अधिकार आया। उसमें मोक्ष अधिकार में मुक्ति का उपाय, उसकी बात, उसके ऊपर प्रकाश डाला कि मुक्ति कैसे मिलती है, मुक्त के कारणों की चर्चा की है। इस प्रकार से 8 अधिकार पूरा हो गया। अभी ये जो 9वां सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, उसमें शुरुआत देखे तो अपनी भगवान आत्मा है वो अकर्ता है, अभोक्ता है। तो ऐसा अपना सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसको यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। दृष्टांत देके जब शुरुआत की 4 गाथा आएगी तो आत्मा का अकर्ता अभोक्ता स्वभाव है वो दृष्टांत से स्पष्ट करेंगे। तो देखो इसमें आत्मख्याति टीका में हर एक अधिकार के आरंभ में जो वाक्य लिखा होता है, इसी प्रकार से इसमें भी एक वाक्य लिखा है, अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम। मतलब असप, अथ प्रविशति आश्रव, अथ प्रविशति संवर, अथ प्रविशति निजरा, अथ प्रविशति मोक्ष। ऐसे यहाँ पे लिखा है अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम, अर्थात अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, मतलब उसकी चर्चा यहाँ पे चलेगी। इसका इसका कहने का तात्पर्य यह है कि रंगभूमि में जैसे जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव संबंध निजरा, बंध और मुक्त, ये 8 स्वांग आए और अपना नृत्य दिखाकर अपना अपना स्वरूप बताकर चले गए। इस प्रकार सर्व स्वांगों के चले जाने पर
अब एकाकार सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, और वो आठ तो स्वांग थे, पर ये सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वांग नहीं है। प्रवेश तो हुआ, लेकिन वो बाहर निकलेगा नहीं। तो देखो यहाँ अधिकार की तरह जब ये अधिकार शुरू होता है तो अमरचंद्र आचार्य मंगलाचरण के रूप में कुछ न कुछ स्मरण करते हैं। तो यहाँ पे मंगलाचरण के रूप में ज्ञान का पुंज, ऐसा जो अपना आत्मा है, उसका स्मरण करते हैं। उसके लिए उन्होंने 193 नंबर का कलश उन्होंने लिखा है। वो कलश का भाव इस प्रकार से है कि वो कहते हैं कि कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि समस्त विकारी भावों का भली भांति प्रलय करके, अभाव करके, पद पद पर बंद मोक्षनी रचना से दूर रहता हुआ टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा वाला यह परम शुद्ध ज्ञान पुंज आत्मा निज रस के विस्तार से परिपूर्ण पवित्र अचल तेज से स्फुरायमान हो रहा है। मतलब जैसे कोई एंट्री होती है तो उसकी घोषणा होती है, इस प्रकार से अब अपनी पर्याय में कोई आश्रव नहीं है, बंध नहीं है, संवरण नहीं, निजरा नहीं, अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप पर्याय में प्रकट हो रहा है। तो ये एक सूचना अमृतचंद्र आचार्य ने अधिकार शुरू हुआ उसके पहले दे दी मंगलाचरण के रूप में। फिर एक जो छंद है, छंद में तीसरी लाइन है, उसमें शुद्ध शब्द पड़ा है, संस्कृत शब्द है, अपने छंद पढ़ा नहीं है, लेकिन वो छंद में शुद्ध शब्द 2 दफे पड़ा है, शुद्ध शुद्ध। तो मतलब इसका अर्थ ये है कि आत्मा शुद्ध तो है, लेकिन 2 दफे क्यों लिखा? कि द्रव्य कर्म से भी शुद्ध है अपना स्वभाव, और भाव कर्म से भी शुद्ध है, दोनों मल से रहित है। इसके लिए 2 बार शुद्ध शब्द का इस कलश में प्रयोग किया है। कलश का पाठ भी पढ़ सकते हैं। नित्य सम्यक प्रलय मखिलान कर्तुभोक्तादि भावान दूरीभूत प्रतिपदमयम बंध मोक्ष प्रक्लुप्ते शुद्ध शुद्ध स्वरस विशरा पूर्ण पुण्याचलार्ची टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा पूजति ज्ञान पुंजम। तो इस प्रकार से ऐसी चैतन्य ज्योति महिमावान जो पूर्ण रूप से प्रकट हुई, और वो द्रव्य कर्म का मल से भी रहित है और भाव कर्म के मल से भी रहित है। तो इस प्रकार से मंगलाचरण के रूप में ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक कलश लिख दिया। और बनारसी दास जी ने भी इसके ऊपर छंद बनाया है। वो इस प्रकार से है कि जिस परम पवित्र भगवान आत्मा की प्रभुता में आत्मा कर्मों का करता है और भोगता है, ऐसा कथन करना भी अहित की बात है, उचित नहीं है। मतलब जब आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, तो आत्मा के लिए ऐसा कहना कि आत्मा कर्म का करता है, परद्रव्य का करता है, उसको भोगता है, वो कहना आत्मा के लिए अहित की बात है, वह कहना उचित नहीं है। क्योंकि जिस भगवान आत्मा में एकेंद्रिय आदि 5 भेद करना भी संभव नहीं है। अपने स्वभाव को कोई न एकेंद्रिय है, स्वभाव से देखे तो आत्मा न एकेंद्रिय है, न दो इंद्रिय, न त्रिंद्रिय, न 4 इंद्रिय, न पंचेंद्रिय है। वो तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है, सदा निर्दोष है, बंध मोक्ष से रहित है, ऐसा ज्ञान गम्य है। और जो ज्ञान का मात्र पुंज है, वो मतलब सबसे महान है, परम पवित्र है। ऐसे शुद्ध आत्मा के लिए मतलब ऐसा कहना कि ये पर का करता है, पर को भोगता है, वो शोभा देता नहीं है। तो ये भगवान आत्मा, बनारसी दास जी कहते हैं, ऐसा अपना स्वभाव, अपना भगवान आत्मा जगत में सदा जीवंत रहो। तो आगे जो जो अधिकार आए थे, उसके मंगलाचरण के रूप में ज्ञान ज्योति को स्मरण किया था। उसे केवल ज्ञान ज्योति या सम्यक ज्ञान ज्योति के रूप में देखा जाता था, लेकिन ये सर्वविश्व ज्ञान अधिकार है। तो यहाँ उस ज्ञान ज्योति के स्थान पर बंध मोक्ष से रहित ज्ञान पुंज आत्मा का स्मरण किया है इस मंगलाचरण में, ऐसा बनारसी दास जी ने ऐसा कहा। पंडित जयचंद जी छाबड़ा भी पीछे नहीं रहते।
उन्होंने भी इसको ऐसे कहा इस कलश के बारे में कि शुद्ध नहीं का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो देखो, आत्मा को कहने वाले नहीं होते हैं, बताने वाले नहीं होते हैं, जानने वाले नहीं होते हैं। तो जो आत्मा को ऐसे परिपूर्ण शुद्ध जानता है, वो ज्ञान की पर्याय को शुद्ध नहीं कहते हैं। मतलब नहीं यानी ज्ञान का अंश, ज्ञान की पर्याय जानने वाला। तो शुद्ध नहीं उसे कहेंगे जो आत्मा को शुद्ध देखता है, शुद्ध जानता है। वो कैसा शुद्ध है कि वो आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व भावों से रहित है, बंध मुख की रचना से भी रहित है। वो परद्रव्य और परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से वो शुद्ध है। और अपना नीरस का जो प्रवाह है वो ज्योति रूप है, टंकुत की महिमा बने, ऐसा ज्ञान कोई आत्मा प्रकट होता है। अपने कांजी स्वामी भी इसके बारे में कहते हैं कि अपना जो अंदर त्रिकाल स्वभाव है, चैतन्य स्वरूप वस्तु है, तो वो प्रत्येक पर्याय में बंध मोक्षणी रचना से रहित है। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वभाव बंध मोक्षणी रचना से रहित है, तो उसकी जो पर्याय होती है वो भी बंध मोक्ष की रचना से रहित ही है। तो पहला मिथ्यात्व का गुणस्थान हो या अयोग केवड़ी का 14वां गुणस्थान हो, कोई जीव नरक में हो, तिर्यक में हो, मनुष्य में हो, लेकिन अपना भगवान आत्मा तो, प्रत्येक आत्मा तो ऐसी पर्याय की रचना से रहित है, अकेला चैतन्य स्वरूप है। तो इस प्रकार से प्रत्येक पर्याय में पर्याय से भिन्न ऐसा चैतन्य रस प्रभु आत्मा, उसमें गुणस्थान आदि भेद भी नहीं है। और ऐसा आत्मा अपने स्वभाव से ही पर्याय में प्रकट होता है। ऐसा कह के वो कह रहे हैं कांजी स्वामी कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने इतना तत्व इसमें भर दिया है एक श्लोक में। और अपना जो त्रिकाल ध्रुव प्रवाह चल रहा है उसको यहाँ पे जाहिर किया है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ऐसे पुण्य के भावों से भी सच्चिदानंद प्रभु है, वो भिन्न वस्तु है, शुभ अशुभ राग से भी भिन्न है, वो स्वानुभव से प्रकट होती है। इस प्रकार इस कलश में शुद्ध नहीं का विषय बुद्ध जो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा है, उसको स्मरण करके और उसके प्रति रुचि बताई और बहुमान प्रकट किया है। तो इस प्रकार से ये कलश जो मंगलाचरण का था सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का, वो एक कलश पूरा होता है 193 का। अभी आगे कुंदन आचार्य देव जो गाथा लिखने जा रहे हैं, उसकी सूचना के रूप में एक और 194 नंबर का कलश अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा है। उसमें वो ये बताना चाहते हैं कि कुंदन आचार्य देव अभी इस अधिकार की शुरुआत की गाथाओं में 4 गाथा है, उसमें क्या कहना चाहते हैं वो सूचना देने वाला कलश ये पे उन्होंने लिखा है। वो कलश इस प्रकार से है, वह छोटा कलश है, अनुष्टुप छंद है। कर्तृत्व न स्वभावस्य चीतो वेदयितु त्वत् अज्ञानादेव कर्तायम तद्भावाकार कहा। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से पर को या रागादि को भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार पर को या रागादि को करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर भी अज्ञान भाव के कारण ही आत्मा कर्ता बनता है, अज्ञान के अभाव में वह अकर्ता है। मतलब देखो कि पहले बताया कि जो अपनी आत्मा है वो राग आदि को भोगता नहीं है, राग आदि को भोगना ऐसा स्वभाव नहीं। स्वभाव तो अपने अंदर जो ज्ञान आनंद भरा है उसको भोगना आत्मा का स्वभाव है। तो जैसे राग आदि को भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वैसे राग आदि को करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर भी अज्ञानी अज्ञान से उसका कर्ता और भोक्ता बनता है। और जब अज्ञान का अभाव होता है तो वो अकारक अभोक्ता है। ऐसा अपने को आगे गाथाओं में आने वाला है, ये बात वो अमृत चंद्र आचार्य देव ने शॉर्ट में बताई। मतलब अमृत चंद्र आचार्य देव को ये कहना है, बनारसी दास जी के शब्दों में कहे तो ऐसा भाव पड़ा है कि जीव न तो कर्मों का करता है और न कर्म के रस का विपाक का उसका फल का भोगता है। मिथ्या बुद्धि के कारण जीव कर्मों का कर्ता बनता है और वही मिथ्या बुद्धि के चले जाने पर
वो अकर्ता हो जाता है। मतलब भ्रम से अपने को कर्ता माना था, वही अज्ञान था, वही मिथ्यात्व था। जब अज्ञान मिथ्यात्व दूर हो जाता है तो कर्ता तो पहले भी नहीं था, तो वो कर्ता सिद्ध हो गया। ऐसा बनारसी दास जी कह रहे हैं कि अमृतचंद्र आर्य देव का ऐसा कहना है। मतलब इस प्रकार इस कलश में ये कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा स्वभाव से तो कर्ता भोगता है ही नहीं, पर का कर्मों का कर्ता भोगता है नहीं, परंतु अपने अज्ञान के कारण उसका कर्ता भोक्ता बनता है। मतलब अपने मान्यता में वो खड़ा करता है, मैं परद्रव्य को या राग को करता हूँ, या परद्रव्य को या राग को भोगता हूँ, ऐसा एक भ्रम खड़ा करता है। मतलब अपने को उसका कर्ता भोक्ता मानता है। जब अज्ञान दूर हो जाता है तो ये मानना भी निकल जाता है, भ्रम निकल जाता है। तो फिर वो कर्ता तो पहले भी नहीं था, और अभी अकर्ता था और अकर्ता रह गया, अभुक्ता था अभुक्ता रह गया। तो अ, इस प्रकरण को आगे जो आने वाली गाथाएं है उसमें विस्तार से स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जब अपने प्रवेश कर रहे हैं मूल ग्रंथ में, सर्वविश्व ज्ञान अधिकार में, तो कुनकुन आचार्य की गाथा है, वो गाथा ही बताएगी कि इसमें क्या है। तो देखो, ऐसे ये गाथा में देखें न, तो सर्व विश्व ज्ञान अधिकार की आगे की जो 13 गाथा है, 308 के लेके 320 तक, मतलब 319 तक, तो उसको मोक्ष अधिकार की चूलिका भी कही है, और सर्व विश्व ज्ञान अधिकार की प्रारंभिक गाथा भी कही है। ऐसे उसका समावेश अधिकार का डिवीजन है, उसमें सर्व विश्व ज्ञान अधिकार में लिया है, लेकिन वो गाथाएं मोक्ष अधिकार की चूलिका के रूप में है। तो इस प्रकार से इतना थोड़ा ध्यान में रख के अपने आगे चलते हैं। तो देखो, अभी जो 4 गाथाएं आने वाली है, 308, 309, 310 और 311, वो 4 गाथाओं में क्या बताया है कुनकुनाचार्य देव ने। तो अपनी आत्मा है, उसका अकर्तृत्व स्वभाव है, उसको स्पष्ट किया है। मतलब आत्मा स्वभाव से तो अकर्ता है। कोई द्रव्य, आत्मा की बात नहीं करे, कोई भी द्रव्य के लिए, वह जीव या अजीव कोई भी द्रव्य है, वो परद्रव्य का कर्ता नहीं है, स्वभाव से ही अकर्ता है। ये बात उनको समझानी है। न जीव अजीव का करता है, न अजीव जीव का करता है। तो ये बात को स्पष्ट किया है कुनकुन आचार्य देव ने, दृष्टांत भी दिया है और सिद्धांत भी वहां पे रखा है। तो उसका डिटेल में अपने थोड़ा देख लेते हैं। और अमृतचंद्र आचार्य ने इसके लिए एक वाक्य लिखा, अथात मनो कर्तृत्व दृष्टांत पुरस शर्मा ख्याति। मतलब अब आत्मा का अकर्तृत्व स्वभाव दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। ऐसा ये 4 गाथा के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक वाक्य लिखा है। तो ये गाथाएं इस प्रकार से है। पहली 2 गाथा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, उनसे ज्ञान अनन्य सो, हे जगत में कटकादि परिया, यो से कनक अनन्य जो, जीव अजीव के परिणाम जो, शास्त्रों विषय जिन वर कहे, वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से। देखो, ये 2 गाथा में देखे तो क्या कहा, फिर बाद में 2 गाथा लेते हैं, थोड़ा पाठ करके देखते हैं तो थोड़ा विषय समझ में आए। पहली गाथा में ये कहना है कि जिस प्रकार कड़ा आदि पर्यायों से सोना अनन्य है। मतलब जब सोने की चैन बनाते हैं, सोने की कड़ा बनाते हैं, सोने की वीटी बनाते हैं, तो कोई बोले कि मेरू को सोना दो, लेकिन बीटी नहीं चाहिए, चैन नहीं चाहिए, या तो चैन दो सोना नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो अनन्य है, मतलब अनन्य, मतलब जुदा नहीं है, एक ही है। बीटी बोलो या सोना बोलो, एक ही बात है, उससे अनन्य है। ये दृष्टांत हुआ पहली गाथा में। और उसमें सिद्धांत भी ये लिए, उसी प्रकार जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, मतलब उसमें जैसे सोना था, उसमें से कुछ बना, चैन बनी, कड़ा बना, वीटी बनी,
कुछ भी बना, हार बना, तो वो उसके परिणाम से अनन्य है। उसी प्रकार जो द्रव्य जिस पर्याय से उत्पन्न होता है उससे वो अनन्य है, मतलब जुदा नहीं है, एक ही है। तो ऐसा दृष्टांत और ऐसा अंदर अपने द्रव्य में उसको उतारा। तो ये बात दूसरी गाथा पढ़ी, उसमें जीव और अजीव में उतारा कि जो द्रव्य जिन पर्याय से उत्पन्न होता है उससे वो अनन्य है। तो जीव और अजीव की बात करें तो उसका जो परिणाम होता है वो परिणाम से वो जीव या अजीव उससे अनन्य है, ऐसा जानो। ऐसी पहली दो गाथा में कहा। उसको थोड़ा विस्तार से भी समझते हैं, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा गाथा का भाव लेते हैं, फिर थोड़ा विस्तार करेंगे। फिर इसमें एक बड़ा सिद्धांत है, उसकी भी चर्चा करेंगे। आज शायद समय पूरा हो जाएगा, तो अगली क्लास में उसको शुरुआत से भूमिका लेके करेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा एक अभी भी भूमिका ही बन रही है, समझो, चार गाथा की। दूसरी दो गाथा में ये कहा, तो 310 311 में, उपजे न आत्मा कोई से, इससे न आत्मा कार्य है, उपजावता नहीं कोई को, इससे न कारण भी बने। रे कर्म आश्रित हो या करता, कर्म भी करतार के, आश्रित हुए उपजे नियम से, अन्य नहीं सिद्धि दिखे। क्या कहते हैं दूसरी दो गाथा में? कारण कार्य की बात की है कि कारण कार्य एक ही वस्तु में होता है। ऐसा नहीं है कि कार्य तो कोई अन्य वस्तु में हो, उसका कारण कोई अन्य वस्तु या अन्य द्रव्य हो, ऐसा नहीं है। कारण कार्य एक ही द्रव्य में, एक ही वस्तु में होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 310 नंबर की गाथा में, यह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण वो किसी का कार्य नहीं है, और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसके लिए वो किसी का कारण भी नहीं है। फिर बाद में छेली अंतिम गाथा में कहा, कर्म के आश्रय से कर्ता होता है। कर्म यानी कार्य होता है, उसके आश्रय से कर्ता होता है, और कर्ता के आश्रय से ही कर्म उत्पन्न होता है। अन्य किसी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि देखी नहीं जाती है। ऐसा स्वर्ण में कुनकुन आचार्य देव ने चार गाथा सूत्र में ऐसा कहा। अभी उसको थोड़ा स्पष्ट किया है अमृत चंद्र आचार्य ने, उसको थोड़ा विस्तार करके किया है। उसके बाद में उसका जो भाव पड़ा है उसको भी अपने बाद में समझेंगे। तो आत्मख्याति में वो टीका लिखी हुई है, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रथम तो यह जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। पहले जीव के लिए प्रथम तो कहा ना, तो जीव को लिया, अजीव में भी यही बात लेनी है। और ये कहना है कि जीव या अजीव जो उसमें पर्याय उत्पन्न होती है वो क्रम से होती है, जो कार्य होता है वो क्रम से होता है, और वो क्रम नियमित होता है। मतलब दो चीजें आई, क्रम और नियमित। क्रम यानी एक के बाद एक कार्य होता है, पर्याय होती है, एक समय की पर्याय होती है, एक के बाद एक होती है, ऐसा क्रम है। और वो नियमित यानी उसको बद्ध भी कह सकते हैं, इसके बाद यही पर्याय होएगी और ऐसी ही होएगी। इस प्रकार से क्रम भी है, और क्रम में क्या होना है वो नियमित है, यानी बद्ध है, मतलब वो वैसा ही होएगा। तो कहते हैं पहले जीव के लिए लेते हैं, क्योंकि जो कि भी कार्य होता है जीव में, तो मतलब वो विकार रूप होता है तो दुख होता है जीव को, निर्विकार रूप कार्य होता है तो सुख होता है। जीव में विकार निर्विकार कार्य होता है पुद्गल में, लेकिन उसको सुख दुख का अनुभव नहीं है। बताना दोनों द्रव्य की स्वतंत्रता है अपने परिणामन की। लेकिन प्रथम तो कह के जीव की बात करते हैं कि प्रथम तो यह जीव क्रम नियमित अपने परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। अजीव नहीं है मतलब अजीव ने उसकी पर्याय उत्पन्न नहीं की है, जीव का कार्य अजीव ने नहीं किया है। और जो कार्य हुआ वो जीव रूपी है, अजीव रूप नहीं है। जीव में जो कार्य होता है वो जीव रूपी रहता है, और उसका कर्ता जीवी है, अजीव नहीं है। मतलब अभी बहुत मार्मिक बात है, उसको थोड़ा दृष्टांत आदि से भी आगे देखेंगे। उसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है। ऐसा क्यों है उसका कारण भी बताया है, क्योंकि ये तर्क शास्त्र है, न्याय शास्त्र है।
तो उसमें कारण अवश्य बताएंगे। ऐसा होने का कारण दृष्टांत पहले देते हैं कि जिस प्रकार सुवर्ण का कंकण आदि परिणामों के साथ तादात्म्य पड़ा होता है, कंकण और सुवर्ण कोई अलग अलग नहीं होता, वो एक रूपी होता है। ऐसे जीव में जो कार्य होता है वो जीव से भिन्न नहीं होता है, तादात्म्य पड़ा होता है। तादात्म्य पड़ा यानी तन्मय पड़ा, तेमय पड़ा। जैसे अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है, गुड़ का मिठास के साथ तादात्म्य संबंध है। तो हर एक द्रव्य को अपना जो कार्य होता है उसके साथ तादात्म्य पड़ा होता है। ऐसा कह के ये बताना है कि अन्य द्रव्य रूप वो द्रव्य नहीं होगा है, वो जो द्रव्य था उसमें जो कार्य वो अपने द्रव्य रूपी रहा है, ऐसा बताना है। तो उसी प्रकार सभी द्रव्यों का अपने अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। तो इस प्रकार से अपने परिणामों से उत्पन्न हुआ जीव का अजीव के साथ कार्य कारण पड़ा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। उत्पाद्य यानी कार्य, उत्पादक यानी कारण। तो मतलब कारण कार्य भाव का अभाव है। इसीलिए इसीलिए अपनी परिणामों से उत्पन्न हुआ जीव अजीव के साथ उसका कार्य कारण पड़ा सिद्ध नहीं होता है। तो ये दो बातें यहाँ पे एक सिद्धांत के रूप में कही। मतलब भिन्न द्रव्यों का परस्पर कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। मतलब कार्य कोई अन्य द्रव्य में, उसका कारण कोई अन्य द्रव्य। ऐसा कारण कार्यपना दो भिन्न द्रव्यों में सिद्ध नहीं होने पर अजीव जीव का कार्य है ये भी सिद्ध नहीं होता है, अजीव जीव का कर्म है ये भी सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए जीव अजीव का कर्ता है यह भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्ता कर्म अनन्य ही होते हैं। इस प्रकार जीव अकर्ता ही सिद्ध होता है। तो मूल बात तो ये सिद्धांत देके, ये घुमा के फिरा के ये बात लाने, आत्मा अकर्ता है। मतलब परद्रव्यों का कुछ कर नहीं सकता, वो अपना स्वभाव रूप कार्य तो कर सकता है, जानना देखना तो कर सकता है, लेकिन जो परद्रव्य के लक्ष्य राग विकार होता है उसका कर्ता भी आत्मा नहीं है। ऐसा कह के परद्रव्य का भी लक्ष्य छुड़ाना है, राग विकार का भी लक्ष्य छुड़ाना है, और अपने त्रिकार ज्ञान आनंद स्वरूप जो है उसका लक्ष्य करा के पर्याय में जैसा स्वभाव है ऐसा परिणमन कराना है। इस उद्देश्य से ये बात कही गई है। तो ऐसे अमृतचंद्र आचार्य देव की आ, ये बात इस प्रकार से उन्होंने बताई। तो इसमें एक मार्मिक बात है। अपने पास अभी 2-3 मिनट लेते हैं खाली, एक अंतिम बात कहते हैं, फिर उसको थोड़ा विस्तार से अच्छी तरह से दृष्टांत के साथ में समझेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया गाथा है पूरे समय सार की। और एक सिद्धांत है अपना पूरा जीनागम में खाली यही गाथा में से निकला है। ये मेरे को बताना है कि देखो यहाँ आत्मा के अकर्ता स्वभाव को सिद्ध कहा है। तो यहाँ पर्याय को क्रम नियमित कहा। पर्याय यानी समय समय पे जो कार्य होता है उसको क्रम नियमित कहा गया है। इसके आधार ऊपर गांधी स्वामी ने क्रम नियमित को क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप में प्रस्तुत किया है। तो ये एक तरफ से ये पूरा समय सार में जो क्रमबद्ध पर्याय निकाला कांजी स्वामी ने, मतलब उसको सबको बताया। ऐसा महान सिद्धांत यानी खोज के रूप में उन्होंने एक महान सत्य का उद्घाटन किया, और समाज में बहुत आंदोलन जैसा भी आंदोलित कर दिया गया कि क्रमबद्ध पर्याय क्या है। मतलब आगे इस बारे में बहुत गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। और इसके बारे में अगर ज्यादा रुचि है तो एक कांजी स्वामी के प्रवचनों का ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव नाम की पुस्तक है, उसमें ये सिद्धांत को बहुत विस्तार से समझाया है। और एक डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल जो जयपुर के हैं, विद्वान प्राचार्य थे, उनकी एक क्रमबद्ध पर्याय के नाम से ही पुस्तक है, बहुत छोटी पुस्तक है। मतलब ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव कांजी स्वामी का है, और एक डॉक्टर हुकमचंद जी साहब का क्रमबद्ध पर्याय है। उसके अध्ययन करने से ये जो क्रम नियमित या क्रमबद्ध पर्याय है, जो महान सिद्धांत है, उसके बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। और एक जिनागम का मेन आधार स्तंभ है। मतलब उसको विस्तार से पढ़ने से पता चलती है कि जिनागम का निश्चय व्यवहार है, निमित्त उपादान है, ये जो कुछ भी जो सिद्धांत है वो इसमें समा जाता है। तो देखो ये गाथा तो अपने जो लिखा हुआ है वो पढ़ा, अनुवाद भी पढ़ा आपने संस्कृत प्राकृत का,
लेकिन इसका जो भाव पड़ा है वो कांजी स्वामी ने समझाया है। वो भाव इसका क्या लेना है, अपने जीवन में किस प्रकार से सिद्धांत को अप्लाई करना है, उसके लिए अपने अभी अगला स्वाध्याय पूरा होगा, ये क्रम नियमित शब्द पे समझने के लिए अपने चलेगा। और ये सिद्धांत को उसको समझने की समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपना समय हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे देखो तो अपना उस्थानिका हो गई, फिर गाथा भी हो गई, गाथार्थ हो गया, टीका भी हो गई। तो ऐसे जो अपने समय सार ग्रंथ में जो है वो तो थोड़ा आपने पढ़ लिया, थोड़ी समझने की कोशिश की। अभी उसका विस्तार जो करना है, अपने समझना है, वो अगले स्वाध्याय में करेंगे। तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।